पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ मुमरा में एसडीपीआई ने निकाला विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश भर में जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं मुमरा में भी एसडीपीआई के पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च करते हुए इसका विरोध किया और इन आतंकियों के खिलाफ किस तरीके की सजा होनी चाहिए उसकी मांग को लेकर जो है कैंडल मार्च किया। उस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीपीआई के कार्यकर्ता है जो बताएंगे कि आखिर इन आतंकियों के हमले के बाद पूरे देश भर में कानून व्यवस्था पर किस तरीके से सवाल उठ रहा है और आखिर सैलानी घूमने जाएंगे तो वो कैसे इन आतंकियों के शिकार बन जाएंगे, इसके कैसे रोकथाम लगानी चाहिए, उसके लिए हमारे साथ बातचीत करेंगे। जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है, विरोध प्रदर्शन आपने किया है, क्या मांग रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार से सबसे पहले तो ये मांगे कि हमारी जो मौजूदा सरकार है ये अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम सरकार है। ये ना देश चला सकती है ना देश को संभाल सकती है। इनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो हमेशा की तरह इन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये बिल्कुल उसमें नाकाम है। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है इनको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले तो ये सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे। ये सिक्योरिटी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। ये जो जॉब प्लेसमेंट है, जहाँ जॉब देना चाहिए वहाँ पे ये बिल्कुल नाकाम है। हमारे जो शहर के जो नागरिक है, जो जवान है, जो पढ़े लिखे हैं, देश चला सकते हैं, वो घूम रहे हैं और तड़ीपार लोगों के हाथ में हमारे देश सौंप दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश में एक वो है, हिंदी का वो प्रोवर्ब है, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव यानी एक जो टूरिस्ट होता है वो भगवान होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे भगवान बिल्कुल नहीं समझाता ना, बिल्कुल नहीं माना जाता। जो हमारी जो एक टूरिस्ट है, फॉरेनर टूरिस्ट, कुछ साल पहले की एक केस है, रेप केस हुआ था, जो पूरी टूरिस्ट वर्ल्ड टूर पे निकले थे हस्बैंड वाइफ, वो पूरी दुनिया में हर जगह घूमकर ऐसे कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो भारत में आए उसका रेप हो गया और बेदर्दी से रेप हुआ और उसके हस्बैंड को भी मारा पीटा गया। और अभी हम ये जो केस देख रहे हैं इसमें भी टूरिस्ट जो थे घूम रहे फिर रहे थे, वहां पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। और बताया जा रहा है, गोदी मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि बाकायदा पूछ के माना जा रहा था कि आप मुसलमान हैं या हिंदू है। मतलब वो जो आए थे टेररिस्ट, जो घुसपैठी आए थे, वो इतनी फुर्सत में थे कि वो आए, पूछे, मारे और चले गए। आपने गेट ओपन करके रखे थे। आपका सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? कहाँ है आपका सिक्योरिटी सिस्टम? हम अपना राजनाथ, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, हम उनसे भी सवाल करना चाहते हैं, अपने होम मिनिस्टर से और अपने प्राइम मिनिस्टर भी हम सवाल करना चाहते हैं कि आप लोग किस तरीके से देश चला रहे हैं। आपकी क्या सोच, मानसिकता क्या है आपकी? आप क्यों एक मासूम लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है? आप अब हिंदू मुस्लिम से मस्जिद मदरसे तक के आए, आप मस्जिद मदरसे में ही इतना बिजी थे कि आपको अपनी जो देश की बॉर्डर की सुरक्षा का आपको ख्याल नहीं रहा। आप मतलब इतनी निकम्मी सरकार कैसे हो सकती है? ये कैसे दूसरे को फेस कर सकते हैं? हमें पता समझ में नहीं आता है। तो हम अपनी डिमांड करते हैं कि आप प्लीज अपनी पद से इस्तीफा दे दीजिए। जिस तरीके का पहलगाम का जो वीडियो है जिसमें जो वाइफ है उनकी पत्नी कह रही है कि मेरे पति को बचाओ, और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, कितना सेफ आपको लगता है कि इस हादसे के बाद जो है टूरिस्ट रहेंगे? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा, जैसे कि ये जॉब प्लेसमेंट, जो अपने जॉब देने का है, नौकरी, जिस तरह से ये नाकाम है, जिस तरह रोज बेरोजगार लोग बहुत घूम रहे हैं, तो जो कश्मीर जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ के लोगों की जो रोजगार है वो टूरिज्म से ही है। अभी आप सोचिए, जब आप खुद अपने पर्सनली सोचिए कि जब आप ऐसा हादसा देखेंगे कि आप वहाँ जाने की हिम्मत करेंगे? आप करेंगे हिम्मत? हम नहीं कर सकते। तो ये जो है वहाँ की जो लोगों को दबाया जा रहा है, उन लोगों को बेरोजगार करने का इनका एक ये जो होगा, इसमें भी आपको आज नहीं कल जब ये क्लियर होगा तो समझ में आएगा कि इसके पीछे किसका कांड है, किसका हाथ है जो ये हादसा हुआ है। क्योंकि ये सरासर एक चीज को टारगेट बना के किया जा रहा है। आज भी गोदी मीडिया ये बेकसूर जो गए मरे हैं, बेवजह मरे हैं, इनके से उनको वो नहीं परवाह नहीं है, बल्कि उन्हें ये है कि गोदी मीडिया बाकायदा बता रही है कि वो आया, पूछा आप हिंदू हो, फिर मारा। ये तरीका नहीं है। गोदी मीडिया अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को एक करके रखना है तो सबसे पहले गोदी मीडिया को बंद करें, गोदी मीडिया की न्यूज देखना बंद करें। हिंदू मुसलमान की एकता हमेशा कायम रहेगी। जिस तरीके का पहलगाम का जो हादसा हुआ है, मुमरा से सटा हुआ डोंबिवली के भी जो है 3 परिवार के लोगों की जान गई क्योंकि वो लोग घूमने गए थे। तो किस तरीके से इस हादसे पर जो है सरकार को आप कहेंगे कि इस सिक्योरिटी सिस्टम पर ध्यान दें? देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूं और उनके परिवार के साथ हम लोग साथ खड़े हैं। उनके इस भारी दुख में इस समय हमारी पार्टी पूरा उनके साथ खड़ी है। जो ये हादसा हुआ इसमें गवर्नमेंट का फेलियर है, और सबसे बड़ा फेलियर ये है कि जब से गवर्नमेंट आई है ये
हमारी देश की अखंडता और एकता पे गहरा प्रभाव छोड़ा है। यानी कि हमारे देश में जो एकता अखंडता है, कभी भी 2014 के पहले ऐसे वाक़ये आपको नहीं मिलेंगे। अभी देखो आतंकवाद जो है वो उसकी सब निंदा करते हैं, लेकिन ये देश में जो सरकार है वो दिखाना क्या चाहती है, जो कोई फिल्म आती है जो किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना। अभी आतंकवादी हमला हुआ है, इसके लिए पूरा देश को एक होना है, लेकिन इसमें भी देखो दिखा रहे हैं कि उसमें धर्म देख के मार रहे हैं, उसमें जाति देख के मार रहे हैं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। ये सरकार का पूरी तरह से फेलियर है, सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सब प्रोपोगंडा फैलाती है। 27 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन? सर ये मैं बता रहा हूँ, ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। 2014 से सरकार आई है, आपको पता होगा 700 किसानों की जान ले ली गई। आप बताओ 700 किसान की जान ले ली गई। जनरल डायर कब कहा गया था मालूम है? जब सरकारी आंकड़ा 400-500 आंकड़ा था, तब उसको जनरल डायर बोला गया कि ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। अगर कोई 700 किसानों की जान ली, उनका धर्म क्या है, उनकी जात क्या थी? हमको नरेंद्र मोदी बताएगा, अमित शाह बताएगा, इसका जवाब देगा कि उनकी जाति क्या थी। आज बात करते हैं, एक किसान के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी जाती है, बताओ वो कहाँ है? उसके बेटे के लिए बताओ सरकार परेशान है। जो आतंकवादी कृत्य करता है उसके साथ सरकार होती है। तो ये जब से सरकार आई है, इसकी नाकामी, इसकी हर चीज़ को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान किया जाता है। जबकि आप देखोगे जितने लोग किसान मारे गए उसमें मुसलमानों की संख्या ना के बराबर है। हिंदू मुसलमान में नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार कर रही है, उसको आईना दिखा रहा हूँ। इस जहाँ पे जो बुनियादी सुविधा पाए बगैर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उसमें मुसलमान ना के बराबर है। लेकिन ये गोदी मीडिया को यहाँ से बताता हूँ कि उनकी आवाज़ कब बनोगे? हिंदू मुसलमान से तुमको छुटकारा कब मिलेगा? कब उनकी आवाज़ बनोगे? ये आतंकवादी हमला देश पर हमला है, मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ। हमारी पार्टी के तरफ से पूरे देश को ये बताना चाहते हैं, हम लोग उनके साथ है, जो पीड़ित है, जो पीड़ित परिवार है उनके साथ है। डुम्बेली जाएंगे आप? जी बिल्कुल जाएंगे, उनके घर वालों से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर, जैसे एसडीपीआई का विरोध प्रदर्शन था, कैंडल मार्च लगा करके जो शहीद हुए हैं इस हादसे में, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अब ये देखना है कि सरकार इस तमाम चीज़ों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब कैसे देती है। कैमरामैन नायत कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।